सो क्लास आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रिएक्ट स्टेट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉप्स पढ़े थे एंड आई जस्ट समराइज द थिंग्स। पोस्ट प्रॉप्स इज बेसिकली यूज टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। जब भी हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेट करना है फॉर सम डेटा ट्रांसफर, सो वी यूज प्रॉप्स। बट अगर हमें प्रॉप्स को अपडेट करना हो तो वो हम नहीं कर सकते बिकॉज प्रॉप्स आर इम्यूटेबल, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, एंड कंपोनेंट्स, अगर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़े कि मुझे डेटा को चेंज करना है जो मैंने रिसीव किया है, देन हमें एक स्टेट यूज करना होगा। स्टेट का एक फायदा ये होता है कि कंपोनेंट्स अपना डेटा क्रिएट कर सकता है और तब चाहे अपने डेटा को अपडेट कर सकता है। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रिएक्ट एज स्टेट। So a state is an object that stores the values of property belonging to a component and could change over a period of time. It means the state is an object that can store जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी वो वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, वी कैन से दैट क्रिएट कर सकता है और जब चाहे ओवर अ टाइम दे कैन चेंज द प्रॉपर्टीज वैल्यूज। ओके, नाउ a state can be modified based on user action। अगर आपको डेटा को अपडेट करना है तो वो यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। इट मींस यूजर कैन क्लिक ऑन अ बटन और वो बटन के इवेंट के अकॉर्डिंगली अपने डेटा को चेंज कर सकता है। सेकंड, जब भी आप किसी भी स्टेट को अपडेट करोगे देन देयर विल बी अ रेंडर मेथड दैट विल बी रीकॉल्ड। जो रेंडर मेथड होगा वो दोबारा से कॉल होगा। थर्ड, स्टेट ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज इन कंस्ट्रक्टर। हमें जो स्टेट बनानी होगी, जो भी प्रॉपर्टीज बनाएंगे वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाएंगे। द स्टेट ऑब्जेक्ट कैन स्टोर मल्टीपल प्रॉपर्टीज। जो स्टेट ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो। ओके, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑब्जेक्ट। जब भी आपको किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है आप सेट स्टेट मेथड को कॉल करोगे। सेट स्टेट फंक्शन परफॉर्म अ शैलो मर्ज बिटवीन न्यू एंड प्रीवियस स्टोर्ड स्टेट। जब भी आपका सेट स्टेट मेथड कॉल होगा वो शैलो मर्ज करेगा। शैलो मर्ज मींस आप चाहें तो अपनी प्रीवियस स्टेट को भी मेंटेन कर सकते हैं या प्रीवियस स्टेट के जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, ओके। नाउ अब बात आती है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स। स्टेट एंड प्रॉप्स, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि स्टेट और प्रॉप्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट डिफरेंस है प्रॉप्स आर यूज टू पास द डेटा टू इट्स चिल्ड्रन। प्रॉप्स हम यूज करते हैं डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में ट्रांसफर करने के लिए, जबकि स्टेट इज यूज टू स्टोर द डेटा ऑफ द कंपोनेंट। वो कंपोनेंट के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। लाइक आई एम अ कंपोनेंट, तो मुझे डेटा चाहिए तो मैं स्टेट को बोलूंगा कि हाँ डेटा डेटा क्रिएट करके दो। ठीक है, जबकि प्रॉप्स क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफर करने के काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रॉप्स आर इम्यूटेबल, वन सेट कैन नॉट बी चेंज। प्रॉप्स को पेरेंट बनाता है, अगर पेरेंट ने उसको एक सेट कर दिया तो चाइल्ड उसको अपडेट नहीं कर सकता। जबकि स्टेट को कंपोनेंट रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको अपडेट भी कर सकता है एंड चेंज ओवर द टाइम। प्रॉप्स कैन बी यूज इन फंक्शनल एज वेल एज द क्लास कंपोनेंट। प्रॉप्स को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो फंक्शनल में चाहे वो क्लास में। जबकि स्टेट जो होती है, स्टेट कैन ओनली बी यूज्ड इन क्लास कंपोनेंट। हम स्टेट को सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। बट इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। प्रॉप्स आर सेट बाय द पेरेंट कंपोनेंट फॉर द चिल्ड्रन। प्रॉप्स कौन सेट करता है, पेरेंट सेट करता है फॉर द चिल्ड्रन। एंड स्टेट इज जनरली अपडेटेड बाय द इवेंट्स। जो स्टेट होती है उसको कौन अपडेट करता है, इवेंट्स अपडेट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि there is a method called set state method. So set state method is basically a method that will be called upon a user response. तो जब भी यूजर को किसी भी स्टेट को चेंज करना है तो वो सेट स्टेट मेथड को
कॉल करेगा। और जब भी सेट स्टेट मेथड कॉल होगा, it enqueue all the updates made to the component and instruct the react to re-render the component। तो क्या होगा, जब भी स्टेट अपडेट होगी तो वो जितने भी अपडेशन होंगी वो कहाँ हो जाएंगी, आपके कंपोनेंट्स के ऊपर अपडेट हो जाएंगी। और जब भी अपडेट होंगी एंड अगेन रेंडर मेथड फिर से कॉल होगा। ठीक है, सो इट मींस इफ यू वांट टू अपडेट योर डेटा, यू जस्ट कॉल द सेट स्टेट मेथड, और जब भी सेट स्टेट मेथड कॉल होगा आपका डेटा अपडेट हो जाएगा into the components and re-render the render method। जो रेंडर मेथड है उसको दोबारा से वो कॉल कर लेगा। ओके, नाउ इन सब चीजों को हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक टू या मैं आपको एक एडिटर पे लेके चलता हूं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम स्टेट को डिफाइन करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ कंपोनेंट्स में जाता हूँ। लेट्स क्रिएट न्यू कंपोनेंट कॉल्ड react state डॉट js। ओके, सो मैं यहाँ पर स्निपेट को यूज करके अपना कंपोनेंट तैयार कर लेता हूँ। ओके, नाउ पहला काम, मुझे स्टेट को डिफाइन करना है। सो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू डिफाइन योर स्टेट इन कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और कंस्ट्रक्टर के अंदर वी शुड फर्स्ट कॉल द सुपर मेथड, बिकॉज जब भी आप अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे देन योर पेरेंट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। सो फॉर दैट वी यूज सुपर मेथड। अब इसके अंदर हम अपना स्टेट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो वी कैन यूज दिस डॉट स्टेट, ओके, एंड वी कैन डिफाइन अवर प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मुझे रोल नंबर बनाना है, आई क्रिएट रोल नंबर इक्वल्स टू 1 एंड नेम इक्वल्स टू पंकज। ओके, सो मैंने अपना डेटा डिफाइन कर लिया। ठीक है, अभी तक ये डेटा हम कहां से रिसीव करते थे, प्रॉप से रिसीव करते थे, बट नाउ द कंपोनेंट कैन क्रिएट देयर ओन डेटा विद द हेल्प ऑफ स्टेट, कैन क्रिएट देयर ओन प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ स्टेट। तो मैंने स्टेट को बोला मेरे लिए डेटा तैयार कर दो, दूसरे मेरे को तैयार करके दे दिया। अब मुझे इस डेटा को यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेंडर मेथड के अंदर चलेंगे एंड हियर आई एम यूजिंग h1। ओके, और मैं अपने डेटा को यूज करना है। डेटा को यूज करने के लिए अगेन वी यूज द सेम मेथड, दिस डॉट स्टेट डॉट रोल। ओके, दिस इज द सेम वे दैट वी यूज इन द प्रॉप्स। यहाँ पर हम प्रॉप्स लिखते थे, वहां पर हम स्टेट लिखेंगे। सिमिलरली रोल नंबर के बजाय मैं मेरे को अपना नेम प्रिंट कराना है, सो आई यूज नेम। ओके, सो वी हैव डिफाइंड द स्टेट इन द कंस्ट्रक्टर, और मैं अपने डेटा को अगर डिस्प्ले करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, रेंडर करना चाहते हो, सिंपली रेंडर मेथड के अंदर अपने स्टेट को यूज कर लो। ओके, सो मैं इसको सेव करता हूँ, app.js के अंदर चलते हैं और यहाँ पर अपना जो हमने रिएक्ट कंपोनेंट बनाया था उसको यूज कर लेते हैं। ओके, ओके, मैं सेव करता हूँ, पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड यू विल सी आपका डेटा आ चुका है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ दैट स्टेट दैट यू कैन क्रिएट योर ओन प्रॉपर्टीज। अब मुझे इन प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। अब अगर मुझे इस प्रॉपर्टीज को आगे फ्यूचर में कभी चेंज करना है तो हाउ वी कैन चेंज इट, बिकॉज इट इज डिफाइंड बाय द स्टेट। सो मैं स्टेट की हेल्प से अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक इवेंट बनाना पड़ेगा ना। ऑन ऑन पर्टिकुलर क्लिकिंग ऑन इवेंट आई एम गोइंग टू चेंज द डेटा। सो हम क्या करेंगे, रिएक्ट स्टेट पे चलते हैं, यहां पर एक बटन क्रिएट करते हैं। ओके, ओके, और बटन पे लिख देता हूं क्लिक अपडेट। ओके, अपडेट मी। ओके, और बटन के अंदर हम अपना इवेंट कॉल करेंगे। तो मैं यहां पर कॉल करता हूं ऑन क्लिक। ओके, ऑन क्लिक के अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर पास क्या करेंगे, फंक्शन या वी कैन से दैट इवेंट हैंडलर, जो आपके डेटा को अपडेट करेगा। तो मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ दिस डॉट अपडेट मी के नाम का एक फंक्शन जो बनाएंगे उसको कॉल करूंगा। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, रेंडर के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। नाउ एक चीज हमने पढ़ी थी रिएक्ट के अंदर कि वी शुड यूज एरो फंक्शंस। अब यहाँ पर एरो फंक्शन का एक एडवांटेज भी बताने जा रहा हूं। अगर मुझे किसी भी इवेंट को यूज करना हो या इवेंट हैंडलर को कॉल करना हो, सबसे पहले मुझे इवेंट हैंडलर को बाइंड करना पड़ता है। सबसे पहले हमें इवेंट हैंडलर को बाइंड करना पड़ता है। बट अगर हम एरो फंक्शन यूज करते हैं देन इट विल बी ऑटोमेटिकली बाइंड बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है। देयर इज नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन फॉर बाइंडिंग योर इवेंट हैंडलर टू योर क्लास। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके करा रहा हूँ। पहले मैं विदाउट बाइंडिंग आपको डायरेक्टली एरो फंक्शन की हेल्प से करके दिखाऊंगा, देन वी विल बाइंड इट। ओके, तो यहाँ पर सिंपली फंक्शन का नाम इक्वल टू एरो ऑपरेटर, this is an arrow operator syntax. So this is function event handler, या we can say that function, और उसके अंदर मैं अपने set method को कॉल करूंगा because set state method is the method that will update your state। वो क्या करेगा, आपकी अपडेट, आपकी स्टेट को अपडेट करेगा। तो मैं अंदर चलता हूं, यहाँ पर I just called this dot set state, this is a function, और ये क्या करता है, डेटा को अपडेट कर देता है। सपोज मुझे रोल नंबर को अपडेट करना है, so I just write, you can directly write roll equals to 10 and name equals to say Manish। You can directly, yeah, you can directly write it। okay, आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो बिकॉज हम स्टेट मेथड के अंदर है। स्टेट मेथड डायरेक्टली आपके प्रॉपर्टीज को गेट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मनीष कर दिया और रोल नंबर को 10 कर दिया। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ और वापस चलते हैं। एंड व्हेन यू सी, आपका यहाँ पर एक बटन आ चुका है, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा एंड यू विल सी योर डेटा विल बी अपडेट, और वी कैन से दैट योर स्टेट्स विल बी अपडेटेड। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टेट, बिकॉज हमने स्टेट से अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करी और स्टेट को ही बोला कि आई जस्ट वांट टू अपडेट माय डेटा, तो वो अपने डेटा को अपडेट कर सकता है यूजिंग सेट स्टेट मेथड। और जब भी सेट स्टेट मेथड कॉल होगा, आपका डेटा रेंडर हो गया, वापस डिस्प्ले हो गया, इट मींस दैट रेंडर मेथड विल बी कॉल्ड अगेन। ओके, अंडरस्टैंड? सो आई विल जस्ट शो यू। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेटा को पेरेंट से ले रहे थे, और डेटा को पेरेंट से लेते तो यूजिंग प्रॉप्स लेते थे, और अभी मैंने बोला था प्रॉप्स आर इम्यूटेबल, प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। बट स्टेट हमें एक पावर देती है कि आप प्रॉप्स को यूज कर सकते हो इन द स्टेट, प्रॉप्स को आप गेट कर सकते हो इन स्टेट। तो हम कैसे करेंगे, अब मैं क्या करता हूं, हम ऐप के पास चलते हैं। अभी ये जो डेटा आया है रोल नंबर एंड नेम, ये मैं उसको बोलूंगा अपने पेरेंट को कि आप मुझे भेजो। तो मैं app.js पे चलता हूं, इसके अंदर मैं यहां पर करता हूं रोल इक्वल्स टू कुछ भी लेते हैं 10, और नेम ले लेता हूं स्नेहा, नेम इक्वल्स टू स्नेहा। ठीक है, ओके, तो मैं इसको सेव करता हूं और रिएक्ट डॉट स्टेट के अंदर चलते हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं हम, अभी तक हमने रोल नंबर किससे रिसीव किया था, हमने खुद स्टैटिक लिखा था। अब हम कहते हैं कि प्रॉप्स लिखे, तो प्रॉप्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स पास करेंगे एंड सुपर के अंदर भी प्रॉप्स को पास करेंगे। ओके, और अब जो मैंने रोल नंबर लिया है, इसकी जगह मैं लिखूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रोल। ओके, सिमिलरली पंकज की जगह लिखूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। नाउ आई एम गेटिंग दिस प्रॉप्स। अभी बात की थी कि प्रॉप्स आर इम्यूटेबल, बट मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉप्स को स्टेट में डाल रहा हूं। So I am taking a reference of props into a state। ठीक है, तो स्टेट के अंदर क्या होगा, प्रॉप्स की कॉपी स्टोर हो जाएगी, और मैं कॉपी पे जब भी अपडेट करना चाहूंगा तो मैं अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहां पर चलते हैं, रोल नंबर आई विल मेक इट 11। ओके, नाउ सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इनिशियली हमारे पास प्रॉप्स रिसीव हो गए 10, और स्नेहा मैंने कहां से भेजे, पेरेंट ने भेजा, किसके पास, चाइल्ड कंपोनेंट के पास। अब चाइल्ड के पास डेटा आ गया, बट इफ द चाइल्ड वांट टू अपडेट दिस डेटा, तो मैंने उस डेटा को किसमें स्टोर करा दिया, स्टेट में स्टोर करा दिया। अब स्टेट के अंदर उसकी कॉपी आ गई, अब मैं यूजिंग स्टेट सेट स्टेट मेथड उसको अपडेट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर अपडेट मी पे दोबारा से क्लिक करूंगा
and you will see your data have been updated. Your data have been updated. So it means you can take the data from your parent in the form of props, and you can update your props as well using the state or using the set state method. Understand? Okay, now one more thing I am going to explain you. अभी तक मैंने आपको बोला कि जो अपडेट मेथड है ये हमने कैसे लिखा, यूजिंग एरो फंक्शन. अब मैं इसको यूजिंग नॉर्मल फंक्शन में लिख के दिखाता हूं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको सिंपल लिख लेंगे इस तरीके से. ओके, अब जब हम इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस मेथड को अपने रिएक्ट कंपोनेंट के साथ बाइंड करना पड़ेगा कि मैं इस मेथड को यूज करूंगा फ्यूचर में जाके. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएंगे एंड हियर वी राइट दिस डॉट अपडेट मी इक्वल्स टू दिस डॉट update me dot bind. I'm binding this method with this class. We have to write this extra statement so that your function, your event handler will be bind to this class. So मैं क्या कर रहा हूँ, अपने event handler को अपनी class के साथ bind कर रहा हूँ, so that whenever I call our event, मैं जब event को call करूंगा वो handler के पास जाएगा, handler set state को call कर देगा. ठीक है, so हम ऐसा करते हैं, हम रोल नंबर चेंज करके देख लेते हैं. टू मनीष से मनीषा कर देते हैं. ओके, सेव करते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश, स्नेहा आया एंड वी कैन क्लिक ऑन अपडेट मी और आपका फंक्शन कॉल हुआ. ऑलरेडी बाइंड हो रखा था कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो इससे आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो. सो दिस इज द सेकंड वे ऑफ यूजिंग फंक्शन. आप अपना नॉर्मल फंक्शन बनाओ, उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर बाइंड करो, देन your set state method will be easily called. ओके, दैट विल बी अ सेकंड मेथड. थर्ड मेथड मैं आपको बताता हूं. अभी मैं अपडेट मेथड को डिलीट कर देता हूं. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एनोनिमस मेथड को कॉल कर रहा हूं. एनोनिमस मेथड्स आर दोज मेथड्स दैट डजंट हैव अ नेम. मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक के अंदर जाऊंगा, यहां पर सिंपली एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन. इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर मैं सेट स्टेट मेथड को कॉल करूंगा, दिस डॉट सेट स्टेट. दिस इज अ मेथड, और मेथड क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट्स को रिसीव करेगा. सो मैंने अंदर बेसिस लगा दी, इसके अंदर मैं अपने डेटा को अपडेट कर सकता हूं. सो जस्ट राइट रोल नंबर 15, नेम मानसी. ओके, मानसी. ठीक है, so this is what we call anonymous function. This is anonymous function because it doesn't have a name, and when we click on the button it will call the anonymous function, and anonymous function inherently call this dot state method and that state will be updated. Okay, so मैं इसको सेव करता हूं and let's go to the screen. Okay, one more thing, मुझे इस मेथड को हटाना पड़ेगा. Okay, now see, when I click update me, props have been received, props receive हो गए, और मैंने using anonymous function अपनी state को update भी कर लिया. ठीक है, so it depends upon you, आपको normal function call करना है, arrow function call करना है, या anonymous function call करना है. I'll just show you all three methods of handling the events. आपको event को handle करने के मैंने तीनों तरीके बता दिए. So in future we should also study the functions, but मैंने functions वाला task आज ही complete कर दिया. Okay, function वाला topic आज complete कर दिया. Okay, thank you.